देखिए गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये आपको एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी स्क्रीनिंग टेस्ट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कोई पेशेंट करने जाता है तो उसको कौन कौन सा टेस्ट कंपलसरी होता है। 90% लोगों ने मलेरिया राइट किया था। देखिए मलेरिया अगर HIV HCV अगर नहीं रहेगा ऑप्शन में तब मलेरिया में टिक लगाना है, अदरवाइज HIV HCV रहेगा तो हमारे तीनों टेस्ट मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तभी आपका ब्लड टेस्ट में ये ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट का ऑल ऑफ दीज होगा। आपको मलेरिया का भी टेस्ट कराना होगा, HIV का भी टेस्ट कराना होगा। देखिए HIV का फुल फॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और HCV का फुल फॉर्म होता है हेपेटाइटिस सी वायरस, इसलिए इसका फुल फॉर्म वगैरह भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट का जो होगा राइट आंसर होगा डी, मलेरिया भी जरूरत होता है, HIV भी और HCV भी। अगर HIV और HCV नहीं रहेगा ऑप्शन में तो मलेरिया में टिक लगा लीजिएगा। और देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट नॉट अ पार्ट ऑफ क्लियरिंग। जब मैंने हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब टॉपिक स्टार्ट किया था, बायोप्सी वगैरह में जब जब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जो आपका जाइलिन जो होता है वो क्लियरिंग एजेंट होता है, टॉलिन जो होता है वो क्लियरिंग एजेंट होता है, और आपका एसीटोन जो होता है वो आपका क्लियरिंग एजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा 2 का सी होगा, ठीक है ना। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। एसीटोन जो है आपका वो आपका क्लियरिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखें, पोलिसिंग ऑफ नैप इज कॉल्ड एज, ये भी हिस्टोपैथोलॉजी से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉपिंग। आप लोग नोट्स खोल के देखिएगा, मैंने इसको बताया है। स्टॉपिंग जो होता है वो पोलिसिंग होता है, ठीक है, नैप इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टॉपिंग, ठीक है। जब नैप पे आप पोलिसिंग करते हो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 का बी होगा, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फ्लेमिंग इज डन फ्लोइंग फॉर स्टेरिलाइजेशन एक्सेप्ट। स्टेरिलाइजेशन मैं बता चुका हूँ 2 महीने पहले जब मैं क्लास लिया था, तो मैंने स्टेरिलाइजेशन एकदम प्रॉपर्ली से आप लोगों को बताया हुआ था। आप लोग शायद थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग भी थे उनको मैं सारा मतलब फिजिकल केमिकल जितना मैटर होता है सारा मैं एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है। तो आपका जो फ्लेमिंग इज डन, फ्लेमिंग किस के लिए किया जाता है, तो फ्लेमिंग का मतलब क्या होता है, जो कोई भी चीज़ को एकदम लाल करके स्टेलाइज करना होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कल्चर वगैरह लगता होगा तो उससे पहले आपको लूप को लाल करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है फोर्सेप्स के साथ भी। इसका राइट आंसर जो होगा फोर्सेप, ग्लास स्लाइड वगैरह कीजिएगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। माउथ ट्यूब्स नहीं होगा, फ्लाक्स माउथ नहीं होगा इसका राइट आंसर, इसलिए 4 का राइट आंसर होगा सी, फोर्सेप्स होगा, ठीक है। क्योंकि इसी से हम बैक्टीरिया वगैरह लेते हैं, फिर कल्चर वगैरह लगाते हैं उसमें मेडिसिन वगैरह, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर सी होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही एग्जाम में पूछता है, ठीक है। नर्सिंग वालों को भी ये सब क्वेश्चन आता रहता है। तो 5 नंबर का देखिए, मदर एंटीबॉडी गोज इनटू बेबी वाइवा प्लासेंटा मिल्क इज कॉल्ड एज। देखिए मदर एंटीबॉडी के नाम से किसको जाना जाता है, जो मतलब बेबी में जाता है प्लासेंटा एंड मिल्क के थ्रू, ठीक है। तो आपका जो पैसिव नेचुरल एंटीबॉडी होता है, इम्यूनिटी होता है, ठीक है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, यही इसका राइट आंसर होगा। यही हमारे मतलब बेबी के, ठीक है, प्लासेंटा के द्वारा मिल्क के द्वारा बेबी में जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर होगा पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव के बारे में मैंने बताया है, पैसिव आर्टिफिशियल के बारे में मैं बताया हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग जब बायोकेमिस्ट्री का नोट्स खोलिएगा ना उसमें आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे अभी नहीं पढ़ना, बस ये ऑप्शन का आंसर भी याद कर लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इसीलिए जिस टॉपिक से मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रहता है ना उसको मैं MCQ में दे देता हूँ, इसलिए नोट्स अगर जो लोग नहीं भी पढ़े MCQ पढ़ लीजिएगा, उनका ये भला हो जाएगा, ठीक है। तो यही था MCQ में, 5 MCQ था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। हिंदी में मैं दे दिया हूँ, इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा, यही इसका ये था, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए CP की टेस्ट के बारे में बताया हुआ था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका सैंपल प्लेन क्लोट फाइल में लेते हैं, सिस्टीट्यूब में लेते हैं। ये टेस्ट किस लिए किया जाता है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्ली तरीके से, ये एग्जाम में पूछ सकता है। मतलब देखिए ये तो मैं एकदम ये टाइप करके लिखा हूँ, लेकिन इससे MCQ निकलता है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा वो आप लोगों को खुद निकालना होगा, क्योंकि मैं जो जितना देता हूँ 5 में 50 MCQ छुपा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए आपका MCQ भी क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। यही था आज के क्लास।